दामोदर न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 22 अगस्त दिन मंगलवार, स्थान ऐतिहासिक कजलीबल मैदान सागर में आ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की पावन धरा पर उनके प्रथम आगमन पर समस्त कांग्रेस जन उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सरस्वती वाचनालय, तीन बत्ती और लक्ष्मी नारायण वाटिका राहतगढ़ बस स्टैंड ब्रिज सागर में संपन्न हुई 2 बैठकों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सागर आने की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश एवं जिले के कांग्रेस के पदाधिकारीगण व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री व जबलपुर पूर्व क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, सज्जन भैया आए, संजय कपूर जी आए, मित्तल जी आके चले गए, मुकेश भैया यहाँ बैठे। कार्यक्रम की अहमियत तो है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं तो सबकी सहभागिता हो, एक एक कार्यकर्ता की सहभागिता हो, ये माननीय कमलनाथ जी की मंशा है। ये कमलनाथ जी की मंशा है कि एक एक कार्यकर्ता इसमें सहभागी हो। कारण भी साफ है और ये सच्चाई भी है। खुशबू को बिखरने का शौक तो है मगर मुमकिन नहीं हवा से रिश्ता किए बिना। बहुत बढ़िया। यदि कार्यकर्ता था तो सामने नहीं करे तो मुमकिन नहीं। मुकेश भैया को सुन रहे थे, सबको सुना। मुकेश भैया से, सज्जन भैया से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सागर में सागर का एक कार्यकर्ता ये दूसरे जिले से बहुत अलग जिला है, सबसे ज्यादा जीवटता से लड़ रहा तो सागर का कार्यकर्ता। 3 ऐसे मंत्री जो नैतिकता को छोड़ चुके, जो दंभ में जी रहे, जो अपने आप को भगवान से बड़ा समझ रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं ये कार्यकर्ता। और जब ये कार्यकर्ता इनसे जूझ रहा है तो इनको समझाइश नहीं की जा सकती, तालीम नहीं दी जा सकती परिंदों को उड़ाने की। वो तो खुद ही नाप लेते ऊंचाई आसमान में। सबको मालूम है समय भी अनुकूल है, सबको चुनाव की तैयारियां करना है, सबको अपनी नेतागिरी भी दिखाना है। जब सीसीटीवी कैमरे लगे हों, सज्जन भैया जैसे, कपूर साहब जैसे, मित्तल साहब जैसे, मुकेश भैया जैसे, प्रकाश गिड्डे जैसे, जब ऐसे कैमरे लगे हों तो टिकट का समय है भैया। कैसे मेहनत नहीं करोगे ये तो स्पष्ट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अवसर सबको नहीं मिलता, हर जिलों को नहीं मिलता। एक ग्लैमर है प्रियंका जी का, राहुल जी का ग्लैमर, भीड़ खिंचती है। ये काम जो आपको सौंपा गया है, ये आपकी क्षमताओं का मूल्यांकन करके सौंपा गया है। यह काम जो सौंपा गया है, खड़गे जी छोटे मोटे नेता नहीं है, 10 बार चुनाव जीतना हंसी खेल नहीं। और इसलिए मध्य प्रदेश का दौरा उनका बना, और विशेष करके सागर का, कि जो पाखंड ढोंग कल मोदी जी कर गए उसकी काट भी खड़गे जी है। एक दलित नेता के रूप में पूरे देश में माननीय खड़गे जी की स्वीकारता भी है। हम जितना प्रचारित करेंगे, जितना प्रसारित करेंगे, उतना हमारा कार्यक्रम सफल होगा।
बहुत स्पष्ट है। 3000 बस का कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी कि कोई ना कोई तीनों मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु ऐसी जगह कार्यक्रम कराए, वहीं पे आश्रम का नाम भी दे दे कि भूमि पूजन उसी जगह पे करना। तो हम तुलना ना करें, हम क्या कर सकते वो सोचें। ये तय है कि उनसे बेहतर कार्यक्रम आपका होगा। और फिर सागर में तो हर कार्यकर्ता के मन में जज्बा है, तानादार कोई भी हो उसकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती, उसका अंत भी स्पष्ट रहता है कि वो खत्म होता है तानादार। दिन की सूरज की सल्तनत शाम को छिप जाती है और सुबह चार तारों की औकात खत्म हो जाती। ये दौर है, दौर गुजर जाएगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को बाहर करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से बाहर करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वातावरण तो हमारे फेवर में है, ये चली की बेला है, समय अब इनका खत्म है। और अब तो पूरा प्रदेश कहने लगा, हर अधिकारी कर्मचारी बोल रहा कि आपकी सरकार आ रही। राजनीति में हर जगह का इतिहास है कि जहां ज्यादा दबाया गया वहां ऐसा तानाशाह खत्म हुआ। और ये तो दौर आ गया, सब कुछ तय है, क्योंकि ये देशव्यापी मामला है। मोदी जी यदि यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आश्रम का भूमि पूजन करने आए हैं, तो आप समझ सकते जिसकी आइडियोलॉजी में नहीं, जिसकी सोच नहीं, जिसके आचरण में नहीं, जिसके चरित्र में नहीं, वो व्यक्ति संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम ले। राजनीति में मजबूरी होती है, लेकिन जो इस वर्ग को तिरस्कृत करता हो वो नाम ले, पब्लिक भी जानती है। हमको इसी पब्लिक के बीच में अच्छा संदेश जाए। उस महान नेत्री का शहर है सोहत्रा राय, जो अंगूठा छाप थी, लेकिन गजब की नेत्री रही है। ये वो शहर है, ये गोवा की वीरांगना कहती थी, ये गजब का शहर है। कांग्रेस यहाँ नस नस में है। ये भी तय है कि दोगले जो है उनका अंत होगा, उनका अंत होगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन खत्म होती है। वक्त किसी को नहीं छोड़ता और वक्त सबका आता है, ये ध्यान रखें। अच्छा कार्यक्रम हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ हमसे जितना बनेगा इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से संदेश सागर के एक कार्यकर्ता का एक गौरव और फक्र का जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। 22 अगस्त के इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कांग्रेस के शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी भी कार्यक्रम को सफल बनाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, तीनों विधानसभाओं में, चाहे गोविंद राजपूत की विधानसभा सोलवी हो, चाहे भूपेन्द्र सिंह की विधानसभा बरई हो और चाहे गोपाल भार्गव की विधानसभा रही हो, तो जब तक आप और हम इस सरकार को उखाड़ने लगेंगे तब तक हम इनको होते और इनके अत्याचारों से मुक्ति नहीं पा सकते। आदरणीय साथियों, खड़गे जी की सभा है और अब तैयार है। आज आदरणीय घनघोरिया जी हमारे प्रभारी हैं सभा के, सम्मानीय सज्जन भैया भी हमारे बीच में हैं, आदरणीय नायक जी हमारे बीच में हैं और हमारी पूरी कमेटी बीच में है। मैं सबको सादर नमन करता हूँ। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहरवाल ने कहा कि पिछले वर्षों बाद इस सदी में इस देश को ले जाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक विविधता है, संवैधानिक कोड है। बाबा साहब ने जागृति के लिए बहुत सारी रास्ते खोल के रखे हैं। सामाजिक समरसता की जो बात
हमारे पूजनीय संत शिरोमणि रविदास जी ने कही, उसी पे आधारित यह देश में एक नई क्रांति लोकतांत्रिक तरीके से आई। उस लोकतांत्रिक क्रांति को अभी यह उस युग में ले जाना चाहते हैं हमारे लोग और हमारे सब कांग्रेस परिवार। इस बात को बताएं, क्या फिर से हम लोगों को सीना चीर के अपना जरूर बताना होगा। भक्ति युग, भक्ति काल जिस समय था, आज ज्ञान का युग है। इस ज्ञान के युग में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आप बात करें और लोकतांत्रिक तरीके से आप शिलान्यास करते विकास के रास्ते में हमेशा कांग्रेस ने सहयोग किया है और आपको प्रोत्साहित भी किया है। बैठक में बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने कहा कि हमारे बुंदेलखंड में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का पहला ये सागर में आगमन है और साथ ही साथ में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का उनके साथ आगमन है। ये हमारे पूरे जिले के समस्त कार्यकर्ताओं का, चाहे वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, एक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि सामने राजनीति मिलने वाला चुनाव भी है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये कार्यक्रम सफल से सफल हो और कार्यक्रम सफल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे सागर जिले में से पहले भी और भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं। मंच पर विराजमान सभी अनुभवी मार्गदर्शक सभी व्यक्ति बैठे हैं, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। बैठक में सीपी मित्तल ने कहा, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के लखन भाई भी बैठे और वरिष्ठ नेता भी बैठे। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तो ईमानदारी से कांग्रेस के संगठन के साथ विधानसभा का प्रत्याशी जो भी रहेगा ईमानदारी के साथ काम करेगा, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिलवाने का कर्तव्य भी हमारा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, हम सबका सर गौरव से ऊंचा हो, हमारा मान सम्मान बढ़े, कांग्रेस का मान सम्मान बढ़े। हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सभा यहाँ पे इतनी सफल हो, मैं उसके कारण आपको बताऊं। प्रधानमंत्री की सभा हो गई, जो घटना दुर्घटना होना थी हो गई। मैं स्वागत करता हूं रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन उन्होंने किया। भगवान राम के मंदिर का अयोध्या में जब शिलान्यास हो रहा था, उस समय 1 घंटे की डिबेट हुई थी टीवी में, सारे नेशनल चैनल पे मैं बैठा था कांग्रेस की ओर से। उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने गए जा रहे थे। उसकी संध्या को मैंने टीवी डिबेट में कहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, ये हर भारतवासी की इच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की होड़ लेना चाहती कि उसका पराक्रम है भारतीय जनता पार्टी का कि राम भगवान का मंदिर बन रहा है। मैंने डिबेट में कहा था ये कोई कौशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये कौशल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये तो उन 5 महान जजों का कौशल है, उनकी बौद्धिकता है, जिन्होंने बड़े विद्वता के साथ भगवान राम के मंदिर के बनने का रास्ता इतना विद्वतापूर्ण फैसला दिया कि धूल तक नहीं गिरी। लेकिन उसका श्रेय लेने माननीय मोदी साहब पहुंच गए होते। मैंने डिबेट में कहा था कि हम राजनेताओं के हाथ
इतने पवित्र नहीं होते हैं। माननीय मोदी जी, यदि आप हमारे देश के उन महान शंकराचार्यों को, जो सनातन धर्म के असली रक्षक हैं, यदि शंकराचार्य के हाथ से आप भूमि पूजन कराओगे तो मैं समझता हूं इसका लाभ सनातन धर्म को मिलेगा। कल यहाँ पे रविदास जी महाराज का मंदिर का भूमि पूजन किया। मैं अखबार बहुत सारे हैं मेरे पास। 2009 में शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में घोषणा की कि उज्जैन में हम संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर और एक बड़ी धर्मशाला बनाएंगे। 3 बार उज्जैन में सारे अखबार में पत्रकारों को दूंगा। 3 बार उज्जैन में बनाने की घोषणा की, सारे बड़े अखबार हैं। तब हमारे दलित वर्ग के लोगों ने आखिर रोक लिया शिवराज को और उनसे पूछा कि श्रीमान जी, आप 18 साल से मुख्यमंत्री हो, ये अभी की घटनाएं हैं, 3 बार आप उज्जैन में घोषणा कर चुके हो। शिवराज चौहान समझ गए कि अब दलित वर्ग का और मध्य प्रदेश के व्यक्ति का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तब नरेंद्र मोदी साहब को लेके आए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख के मैं जो अपना पाप को छुपा पाऊं, इसलिए बनाना आवश्यक हो गया कि 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, लगभग 1 करोड़ 10 लाख दलित भाई बहन इस मध्य प्रदेश में रहते, जिनका विश्वास व्यक्ति शिवराज चौहान हो चुका है। लेकिन एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी आ जाए या कोई आ जाए, दलित वर्ग का मेरा साथी, उसका स्वाभिमान, सुन लो शिवराज चौहान, सुन लो नरेंद्र मोदी, मेरे दलित भाई का स्वाभिमान तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है, बड़ा है। वो स्वाभिमान बिकेगा नहीं, ये लालीपाप है। 18 साल में मंदिर बना नहीं आया। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में सागर की धरा पे कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सरकार में ताला लगा दिया, केंद्र सरकार में सारा मंत्रिमंडल लेकर कर्नाटक आ गया पट्टा। 60 सभाएं, 60 रैली, मेरे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ 24 या 25 सभाएं ली कर्नाटक में। ये सुनने वाली बात है। जैसे ही कदम पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, हिमाचल प्रदेश भी हम जीते, कर्नाटक भी हम जीते, लेकिन नरेंद्र मोदी को कर्नाटक वालों ने उल्टे पैर लौटा दिया कि जो व्यक्ति केंद्र सरकार में ताला लगा के पूरे मंत्रियों को लेके यहाँ जाए। सत्ता की कितनी लोलुपता होगी उस व्यक्ति में। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की लोलुपता कितनी है, ये वहां की जनता बड़ी इंटेलिजेंट है, वो समझ गई कि उन्होंने कहा नहीं। तो एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमें दलित वर्ग का चेहरा मिला है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा अनुरोध संक्षिप्त में यही है कि एक प्रधानमंत्री आके सभा लेके चला गया, शासकीय कार्यक्रम, सारे साधन सुविधाएं लगी हुई, लेकिन जिस कांग्रेस ने एक दलित व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, तो ये ड्यूटी यहाँ की सागर की राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं है। ये हम सारे लोगों की उत्तरदायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि नरेंद्र मोदी की सभा का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सागर का एक एक सिपाही मजबूती के साथ साधन सुविधाओं की
रास्ता मत देखना। पवित्र ढंग से कमाई हुई दौलत हमने जो भी, हम गरीब लोग हैं, हम गरीबी रेखा की सूची में कांग्रेस वाले, लेकिन पवित्रता से कमाया हुआ पैसा है हमारे पास। थोड़ी थोड़ी राशि पवित्र धनराशि में से यदि आपने खर्च करने का मन बना लिया तो मैं कहता हूं दावे से कि नरेंद्र मोदी से 1.5 गुना सभा इस सागर की धरती पे आपके पवित्र पैसों से होगी। बैठक में संजय कपूर ने भी अपने विचार रखे। देश को सीखने वालों की रैली है, उनके स्नेह की रैली है। ये साबित कर देगी कि मध्य प्रदेश की धरा किस तरफ से जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत लंबी बातें आपसे बताई। लगभग 4 घंटे हो गए हम लोगों को आपस में चर्चा करते हुए, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचाओ जिसमें मुझे काम करने का मौका ना मिला। 6 वर्ष मुझे प्रदेश में आपके बीच कार्य करते हुए हो गए और मैं इस बुंदेलखंड की क्षमता को भी जानता हूं, इनकी ताकत को भी जानता हूं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों 2 वर्ष से ज्यादा 2.5 वर्ष तक आपके बीच में काम किया है। ओम साईं राम बस टेबल के मालिक अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि जितने कंट्रोल है जायदाद सबको अंग्रेज करता को आज मुक्त करवा दें। वो साल के पास होना चाहिए कि 10-15 लाख रुपए लेकर जब घूमे तो कांग्रेस से कार्यकर्ता कहलाएं। मैं नेतृत्व में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो वादा करता हूँ 23 में सरकार आएगी, 24 में आप लोग शपथ लेंगे, लेकिन आपको शपथ लेना पड़ेगी कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को हम ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाली सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत राजकुमार धनोरा ने कहा कि सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सागर जिला प्रभारी अवनीश भार्गव ने कहा कि आगे सबको क्या करना पड़ेगा ये भी विचार करने की बात है। आप यहाँ से जाके घर जाएं तो एक बात का संकल्प है कि 10 लोगों के घर प्रत्येक व्यक्ति बैठेगा और उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आमंत्रण देगा कि आपको 22 तारीख को सभा में चलना है। ये संकल्प आप लोग लें तो पूरा होगा। हमारे मोर्चा संगठन उस पार्टी के पदाधिकारी वाले उनको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, चाहे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष हो, मंडल के अध्यक्ष हो, सेक्टर के अध्यक्ष हो और हमारे जनप्रतिनिधि का जिला पंचायत के सदस्य हो, जनपद सदस्य हो, नगर निगम के पार्षद हो, नगर पालिका के पार्षद हो, तो निश्चित तौर पर अपने वार्ड में घूमे, मोहल्ले में घूमे। वक्ताओं में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री मुकेश नायक, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, राहुल चौबे, पूर्व विधायक पारोल साहू, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक सुनील जैन, पूर्व विधायक नारायण प्रजापति, रेहली विधानसभा क्षेत्र से जीवन पटेल, भूपेंद्र गुप्ता, रेखा चौधरी, हीरालाल हेरवार, महेश जाटव, जगदीश यादव, ज्योति पटेल, पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुदेश जैन, इंद्रभूषण तिवारी, मंच का संचालन कर रही अंजू बघेल, सागर संभाग के जिलों से विधायक गण ने उक्त कार्यक्रम के संबंध में अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकुल पुरोहित, वीरेंद्र दबे, अजय दातरे, आशीष जोशी, सुल्तान कुरैशी, मध्य प्रदेश विकलांग प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर कोरी, चक्रेश सिंघई, जितेंद्र रोहन, भूपेंद्र मोहासा, डॉक्टर संदीप सबलोक, देवेंद्र तोमर, अवधेश तोमर, शैलेंद्र तोमर, अखिलेश मोनी केसरवानी, रेहली विधानसभा क्षेत्र के कमलेश साहू, चिंटू कटारे, रमाकांत यादव, निर्मला सप्रे, सागर के
सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, पार्षद ऋचा सिंह गौड़, सुरेंद्र रघुवंशी, शारदा खटीक, रक्षा राजपूत, मुकेश खटीक, गब्बर पठान आदि कांग्रेस गण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।